आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो की मैं आज आपको कंफर्टेबल प्लाज़ो का ड्राफ्ट बनाना बता रही हूँ। कंफर्टेबल प्लाज़ो क्या होता है उसके बारे में अच्छे से समझा रही हूँ। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि प्लाज़ो जो होते हैं कई तरीके से बनते हैं। किसी को लूज़ पहनना है, किसी को टाइट वाला जीन्स वाला पहनना होता है, फिटिंग वाला, किसी को घेर वाला पहनना होता है और किसी को एकदम कंफर्टेबल वाला चाहिए होता है, इसमें बैठने उठने में नीचे से ऊपर तक कंफर्टेबल रहे। तो आज मैं वही से आपको उसके बारे में बता रही हूँ। इसका बताने का रीज़न यही है कि जब भी आप बिगनर्स हैं, ये क्लास बिगनर्स के लिए क्लास वाइज चल रही है, तो इसमें सीधी सीधी सिलाई आती है, जिसमें कम बिगनर्स लोगों को सिलाई करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उनका हाथ भी सही बैठेगा। देखिए सिलाई एकदम से नहीं आती, इसको प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है। हर काम प्रैक्टिस मांगता है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना सीख रहे हो अपनी लाइफ में। तो अब आपने समझना है कंफर्टेबल प्लाज़ो कैसे बनाना है। देखिए जो हम नाप लेते हैं इंच में लेते हैं, है ना, लेकिन मैं अब इसको सेंटीमीटर में बता रही हूँ। कंफर्टेबल प्लाज़ो का ड्राफ्ट, तो कंफर्टेबल प्लाज़ो के लिए क्या क्या ड्राफ्ट चाहिए आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको हिप चाहिए, कितना हिप आप पहनती हैं, कितना हिप आपको आता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कमर चाहिए कि जहाँ आप प्लाज़ो आप पहनती नेवल यानी कि ठुंडी जो आपकी बिटवीन होती है वहाँ से वो वाली कमर लेनी है आपको। एकदम जो ब्लाउज़ वाले पहनते वो कमर नहीं लेनी है आपने, नीचे का बॉटम से कमर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे का बॉटम के लिए हिप के लिए नीचे का बॉटम चाहिए होगा कि आपने गोलाई कितनी रखनी है। ये 3 मेज़रमेंट आपको चाहिए, लेंथ प्लाज़ो की, हिप और कमर, और चौथा है नीचे का बॉटम आप कितना अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार रखना चाहती हैं। तो इंच में बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे सेंटीमीटर में बनाना सिखा रही हूँ। तो जैसे कि आपके लेंथ आपकी है 36, मान लीजिए आपकी 34 है, आपकी जो लेंथ है 34 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले 34 पे आपने मार्क करना है, ठीक है। दिया जिसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 34 सेंटीमीटर ली है, लेकिन आप इंच समझना इसको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लेंथ ली है यहाँ पर 34 इंचीस, ठीक है, ये आपकी लेंथ है। अब क्या इसी में हमारा प्लाज़ो बन के रेडी होगा? नहीं, हमको क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? मार्जिन, कि जो हमें ऊपर के फोल्ड के लिए चाहिए और नीचे के फोल्ड के लिए चाहिए, तो हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें मार्जिन चाहिए होगा। अब मार्जिन कितना लेंगे ये समझ लीजिए। देखिए जो ऊपर का मार्जिन लेते हैं हम कितना लेंगे, 2.5 इंच। यहाँ पे समझ लीजिए सेंटीमीटर में, यानी कि 2.5 इंच आपका ऊपर का मार्जिन आएगा, ठीक है। और आपने एक सीधी ड्रॉ कर लेना है लाइन को, ठीक है। ये जो मार्जिन है आपका 2.5 इंच का है आपका, ये जो मार्जिन है आपका 2.5 इंच का मार्जिन है। 2.5 इंच का क्यों लिया है? देखो इलास्टिक ना कई प्रकार की आती है, कोई ये वाली इलास्टिक यूज़ करता है जो कि 1.5 इंच का है। ये इसका देखिए मेज़रमेंट करेंगे तो ये 1 इंच की इलास्टिक है। कितनी इंच की इलास्टिक है यहाँ पर? 1 इंच की। कोई 1.5 इंच वाली भी यूज़ करता है, कोई आधे इंच वाली भी यूज़ करता है। तो मेरी तो 1 इंच की है, ठीक है। तो मैं फोल्डेड के लिए कितना ले रही हूँ, 1 इंच यानी कि आधा। मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ ऊपर फोल्डेड के लिए, ठीक है। तो 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे से आप कितना लेंगी, तो नीचे से भी तो फोल्ड करना होगा। लेंथ में से हम फोल्ड नहीं कर सकते, है ना, तो नीचे से फोल्ड करने के लिए आपने 2 इंच की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी चाहिए आपको? 2 इंच। इसमें बिल्कुल भी कम मत करना, ठीक है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप 1.5 इंच लेना चाहते हो ले लीजिए, कपड़ा कम है, लेकिन जो फिनिशिंग 2 इंच में आती है ना, इसको प्रॉपर हमारे को बल्कि मोटा सा कपड़ा दिख जाता है नीचे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, समझ लीजिए। सेंटीमीटर मेरा इस समय इंच बन गया है, ठीक है। के नीचे का बॉटम 2 इंचीस और ये हो गया हमारा 2.5 इंचीस। अब आपने क्या समझना है, देखिए सबसे पहले हम हिप लेते हैं। तो हिप का जो भी आपके हिप है, यानी कि मान ली 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, 9 आएगा, और 9 में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 10 इंचेस आएगा। तो जितना भी आपका हिप आ रहा है, 36, 32, 34 जितना भी आ रहा है, चाहे आप छोटे बच्चे को बना रहे हो चाहे बड़े का बना रहे हो, सेम यही फार्मूला यूज़ करना। तो जो भी आ रहा है ना उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना बस लूजिंग के लिए। तो उसका चौथा हिस्सा निकाला मैंने, 36 का कितना आ गया,
9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो ये आ गया हमारा 10 इंचज़। कितना आ गया? 10 इंचज़। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर 10 इंचज़। ये आ गया मेरा यहाँ 10 इंचज़। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तो 9 था और 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले लिया। अब उसके बाद क्रोच एरिया लेंगे। क्रोच एरिया आसन वाले को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोच एरिया आसन को बोलते हैं, इसी से हमारा बैठने उठना, जैसे हम बैठते हैं तो अड़ता है प्लाजो, उठते हैं तो चुभता है प्लाजो नीचे से, तो यही कारण होता है कि क्रोच एरिया अच्छे से नहीं लेते हो। तो सबसे पहले क्रोच एरिया का फार्मूला समझे। हिप का चौथा हिस्सा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, 2 इंच या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए। और कुछ ज़्यादा ही लूज, जो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि हैवी साइज़ है, किसी लेडी का हैवी साइज़ है, तो आप उसमें कितना लेंगी? 3 इंच ले सकती हैं। कितना लेंगी आप उसमें? 3 इंच ले सकती है फॉर क्रोच एरिया के लिए। ठीक है, तो जो भी क्रोच एरिया आ रहा है उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, और हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो जैसे भी जो भी आपकी हिप है, तो मेरे हिप यहाँ पर कितने आ रहे थे? 10 इंचज़ आ रहे थे। तो मेरे हिप यहाँ पर 10 इंचज़ आ रहे थे। ठीक है, और 10 में मैं यहाँ पर कितना लूँगी? 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, तो 10 9 था मैंने जो कि 36, और 9 में 2 इंच एक्स्ट्रा करे तो कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11 इंचज़। ठीक है, यानी कि 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 इंचज़। और आपने यहाँ पर सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जितना आप यहाँ पे लेती है ना, उतना ही नीचे ही लेना है। कभी आप कंफ्यूजन हो, भाई सीधी लाइन कर दी लेकिन ऊपर नीचे से कितना लेना है, तो यही चीज़ आप ध्यान रखिए। जितना 10 इंचज़ आपने यहाँ से लिया है, ठीक है, 10 इंचज़ भी आप यहाँ से ही लोगी। ये 10 इंचज़ भी आप यहीं से लोगी। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब क्या करना है ये चीज़ समझिए। यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है आपने। कितना लेंगी? 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। थोड़ा हैवी चीज़ समझ लीजिए। यहाँ से आप 2.5 इंच लेंगी। कितना लेंगी? 2.5 इंच लेंगी। इसमें बिल्कुल भी आपने कम नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच लूँगी। 2.5 इंच लेने के बाद इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। बड़ा साइज़ है तो 3 इंच ले लीजिए, ज़्यादा हैवी वाली है तो। ठीक है, और यहाँ से एक राउंड शेप देंगे। ठीक है, ये राउंड शेप कितने पर आ रहा है आपको बता दूं। ये मान लीजिए 1 इंच पर आ रहा है या आधे इंच पर आ रहा है, वो आप उन्हें अकॉर्डिंग देखना कि आपका हाथ में राउंड शेप कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से एक राउंड शेप देनी है आपने। राउंड शेप देने के बाद अब ये वाला हिस्सा होता है ना क्रोच एरिया, इस क्रोच एरिया का और इस क्रोच एरिया का, ये कितना आगे टोटल? ये आगे 13 इंचज़। कितना आगे? 13 इंचज़। देखिए 10 इंच तो एक्स्ट्रा, 9 इंच तो था, मेरा चौथा हिस्सा निकाला था, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया 11, और यहाँ से मैंने कितना एक्स्ट्रा ले लिया? 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 12.5 था और मैंने 2.5 इंच और ले लिया तो 12.5 हो गया। तो 12.5 का आपने हाफ करेंगी तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 12.5 का आप यहाँ पर जो भी आ रहा है, जो भी आपको मेज़रमेंट आ रहा है, और इसमें वही 2.5 इंच लेना आपने। यहाँ पर किसी चीज़ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये 2.5 इंच है तो 2.5 इंच लेंगी। ठीक है, और जितना भी आ रहा है उसका बिट भी निकालेगी। तो 12.5 आ रहा है तो 12.5 का हिस्सा कितना आएगा? हाफ, 6.5 इंचज़। कितना आएगा? 6.5 इंचज़। ठीक है, जितना आपने यहाँ लिया है, ठीक है, जितना आपने यहाँ लिया है 12.5, इतना आप यहाँ पे भी निशान लगा लीजिए, 12.5 इंचज़। ठीक है, अब आपने क्या समझना है, अब इसका बिटवीन देखिए कितना आ रहा है? 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कितना लेंगी? 6.5 इंच लेंगी। ठीक है, और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगी। ठीक है, आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी इसको। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है, देखिए हमें प्लाजो ये सब बनाने के लिए हमें सेफ पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। झोल आने का कारण ये होता है जब हम ज़्यादा ऐसे करके गुलाई दे देते हैं ना, तो झोल आ जाता है, प्लाजो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल इंची टेप रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इतना रख दिया, और हल्का सा
थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे करके राउंड दे दीजिए, हल्का सा थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना, बस हल्का सा ऐसे करके थोड़ा सा राउंड दे दीजिए। इसमें आपका झोल नहीं आएगा और प्लाजो उठेगा नहीं, ठीक है। ये कंफर्टेबल प्लाजो है, नीचे से बिल्कुल ढीला रहता है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और कम चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो कैसे रखेंगे समझ लीजिए, इधर से ही मिलाएंगे, ठीक है। इसको भी इधर से मिला दिया। अब मिलाने के बाद, ठीक है, ये तो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब ये देखिए प्लाजो का ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमें प्लाजो बनानी पड़ती है। नीचे का बॉटम हो गया, जितना भी आप बॉटम रखेंगे ऊपर नीचे, ये हमारा बॉटम हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो है प्लाजो का ड्राफ्ट कटिंग फ्रंट की इस तरीके से कटेगा। ये लूज वाला है, ठीक है। और ये जितना भी आ रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी कटिंग करके आपने निकाल देना है। इस तरीके से अब इसकी सारी कटिंग हो जाएगी और आपने इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये आपका बन गया लूज प्लाजो, यानी कि कंफर्टेबल प्लाजो की ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें ही तो हमारा फ्रंट कटा है, बैक कैसे कटेंगे? देखो बैक भी सेम इसी के ऊपर ऐसे करके रखना है। पहले बैक पल्ला रखना है, फिर ये फ्रंट रखना है। और उसमें कितनी हमें कितना लूजिंग देना है ध्यान रखिए। 2 इंच पहले आप यहाँ से निशान लगाएंगी, 2 इंच आपने यहाँ से निशान लगाया और इसको सीधा कर देना है। ये मैं बैक का बता रही हूँ, ठीक है। और अब आपने यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन लेती हुई चलेंगी, और ऐसे आपने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। ये हमारा किसका बता रही हूँ, बैक का। नीचे से आप चाहो तो 1.5 इंच भी दे सकती है, 2 इंच भी दे सकती हैं। तो मैं ऊपर से जितना लिया है उतना ही नीचे से 2 इंच भी लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच 2 इंच जितना चाहती है नीचे से आप चेंज कर सकती हैं। बाकी फ्रंट में हम कोई भी लूजिंग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।